ये लड़का जगन्नाथ जी को ऐसे छड़ी क्यों दिखा रहा है और जगन्नाथ जी इस बालक को छोड़ के भाग क्यों रहे हैं? आखिर इनके बीच में ऐसा क्या हुआ? एक लड़का था, उसका बचपन से ही कोई मित्र नहीं था, तो जब भी दूसरे बच्चों को खेलते देखता तो मन में सोचता काश मेरे भी ऐसे मित्र होते तो मैं भी खेलता उनके साथ। माँ से जाके पूछता, माँ सब अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, आनंद करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे सखा क्यों नहीं है? तो माँ कहती, कौन कहता है तेरे सखा नहीं है? कौन है मेरे सखा? ये देख जगन्नाथ जी है ना, ये है तेरे सखा। बस तब से जगन्नाथ जी को ही अपने सखा के रूप में मान लिया। उसने माना तो माना, जगन्नाथ जी ने भी मान लिया कि ये मेरा सखा है। अब तो वो अपनी माँ से पूछता, माँ मेरे सखा कहाँ रहते हैं? माँ बताती, अरे एक नीलाचल धाम है श्री क्षेत्र, वहाँ रहते हैं तेरे सखा। अब तो वो रोज पूछता, माँ कब चल रहे हैं श्री क्षेत्र, कब मिलूंगा मैं अपने सखा से? माँ कहती, बेटा जगन्नाथपुरी बहुत दूर है, कैसे चले? अब वो बालक तो बहुत उदास हो गया, बार बार जगन्नाथ जी से प्रार्थना करे, मेरा कोई सखा नहीं, बस आप ही मेरे सखा हो और मैं आपके साथ खेलने के लिए आपके पास भी नहीं आ सकता। उस बालक की करुण पुकार को सुनकर हमारे महाप्रभु जगन्नाथ व्याकुल हो गए और एक बैलगाड़ी लेकर हाँकते हुए जा रहे हैं। अरे कोई जगन्नाथपुरी चलेगा, कोई श्री क्षेत्र चलेगा? ये आवाज जैसे ही उस बालक के कानों में गई, आनंदित हो गया, दौड़ने लगा बैलगाड़ी की ओर। मुझे जाना है श्री क्षेत्र, कृपा करके मुझे ले चलिए, पर मेरे पास कुछ है नहीं देने को। जगन्नाथ जी सोचे, अरे पागल, मैं तो तेरे लिए ही आया हूँ। बोले, हाँ बालक, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। वो बालक तो बैठ गया। अब जगन्नाथ जी बैलगाड़ी चला रहे हैं, वो बालक पीछे बैठा है। अब ठाकुर जी है, बिना परीक्षा लिए मानते नहीं। तुरंत आसमान पे बादल छा गए, तूफान चलने लगे, दोनों बैल भाग गए। अब जंगल का रास्ता, ऊपर से बारिश। ठाकुर जी और वो बालक खड़े हो गए एक पेड़ के नीचे। ठाकुर जी बोले, बेटा हम बहुत दूर नहीं आए हैं, तो तुम लौट जाओ अपने घर। तो वो बालक बोला, मैं इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन बेटा अभी बहुत दूर है श्री क्षेत्र, बैल भी भाग गए, कैसे जाओगे? अब तो चाहे पैदल जाना पड़े, लेकिन जाऊंगा। उसकी इस निष्ठा को देखकर, इस प्रेम को देखकर ठाकुर जी मोहित हो गए। कुछ देर बाद सब तूफान रुक गया, सब शांत हुआ। बोले, चलो बेटा, यहाँ से पैदल जाना होगा। अब दोनों चलने लगे। चलते चलते रात हो गई, भूख भी लग रही है। अब जंगल का रास्ता है, रुकने का कोई जगह नहीं। तो लक्ष्मी जी ने एक साधारण लड़की का भेष धारण किया और जंगल में ही एक छोटी सी कुटिया बना ली। अब ठाकुर जी और उस लड़के की नजर उस कुटिया पर गया। बोले, आज रात इस कुटिया पे ही गुजारनी पड़ेगी। जैसे ही कुटिया पे प्रवेश किया तो एक नव युवती स्त्री रसोई सिद्ध कर रही थी। अब ठाकुर जी तो पहचान गए कि ये कौन है। तो ठाकुर जी बोले, देवी प्रसाद परोस दो। वो लड़का कहे, आप इनको जानते हैं? हाँ, हमारी ही पत्नी है। अरे बड़ी कृपा, आपने बताया नहीं। हाँ ठीक है, अब बैठो। दोनों बैठ गए। लक्ष्मी जी ने प्रसाद परोस दिया। अब दोनों प्रसाद पा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप इसकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? एक बच्चा ही तो है। नहीं देवी, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये सिर्फ मुझे चाहता है या कुछ और। प्रभु भक्त सब कुछ छोड़कर आपके पास आता है, लेकिन आप परीक्षा लेने से बाज नहीं आते। अब स्वभाव है देवी, क्या करूँ? सुबह हो गया, दोनों फिर से निकल गए जगन्नाथपुरी की ओर। चलते चलते देखा एक हंस बीमार पड़ा हुआ था। वो लड़का दौड़ के गया, उस हंस को अपनी गोदी में लिया और उस हंस को बहुत प्रेम से सहला रहा है। तभी ठाकुर जी बोले, अरे चलो जल्दी, इन सब भावों के लिए समय नहीं है। बोले, नहीं, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी तो मोहित होते ही जा रहे हैं उसकी बातों पे। वो हंस तुरंत ठीक हो गया। ठाकुर जी की ही लीला थी। और भी बहुत सारे परीक्षा लिए रास्तों में, सब भावों को पार करते हुए पहुँच गए जगन्नाथपुरी। ठाकुर जी बोले, अच्छा बेटा तुम दर्शन करने जाओ जगन्नाथ जी का, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। अब तो श्री मंदिर के भीतर जैसे ही प्रवेश किया, उसको तो बेहोशी सी आ रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और सोच रहा है, बस इतनी ही सीढ़ियाँ और बची है, उसके बाद मैं पहुँच जाऊंगा अपने सखा के पास। जैसे ही जगन्नाथ जी के समीप पहुँचा, सुंदर जगन्नाथ जी का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए। अंदर ही अंदर बात कर रहा है, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? बहुत कुछ कहने के बाद भी जब ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, मंदिर के बाहर बैठ के रोने लगा। जैसे ही थोड़ा व्याकुल हुआ, ठाकुर जी वही बैलगाड़ी वाले का रूप धारण करके प्रकट हो गए उसके सामने। बोले, तू रो क्यों रहा है? बोले, मेरा एक सखा है, वो मुझसे मिलने नहीं आया। ठाकुर जी बोले, अरे मिलने नहीं, तेरा सखा तेरे साथ जगन्नाथपुरी आया है। मतलब? तुरंत जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। जगन्नाथ जी ने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। बोले, आज मुझे मेरा सखा मिल गया, आज मुझे मेरा सखा मिल गया। उस बालक ने जगन्नाथ जी से कहा, जानते हो सखा, मेरा कोई सखा नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। जगन्नाथ जी बोले, अब ये सब बात मत करना, मैं खेलूंगा ना तेरे साथ, मैं हूँ ना तेरा सखा।
बोले क्या खेलेगा? बोले लुका छिपी खेलूंगा। जगन्नाथ जी ने उसका हाथ पकड़ा और ले गए उसको पास के एक वन में। बोले अब मैं गिनती करता हूँ, तू छुप जा। वो लड़का एक वृक्ष के पीछे जाके छुप गया। 1 2 3 4 5 6। जगन्नाथ जी ढूंढने लगे। बहुत देर ढूंढते ढूंढते जगन्नाथ जी ने उस बालक को ढूंढ लिया। बोले अब तू गिनती कर, मैं छुपता हूँ। वो बालक गिनती करने लगा। 1 2 3 4 5 6। अब सबके मुकाबले ठाकुर जी को ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि उनके अंग से चंदन की सुगंध आती है। जैसे ही उस सुगंध का पीछा किया तो देखा ठाकुर जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। बोले अब नीचे आ जाओ, पकड़े गए तुम। बोले मैं तो नहीं आ रहा। बोले क्यों? तुझे मुझको छूना पड़ेगा। अब वो बालक पेड़ पे चढ़ गया। जैसे ही चढ़ा ठाकुर जी ने मारी एक छलांग और भाग गए मंदिर। अब वो बालक तो फंस गया वहीं पे। ठाकुर जी पहुंच गए मंदिर। अब छोटा बालक है, धीरे धीरे बहुत मुश्किल से पेड़ से नीचे उतरा। उतरते ही दौड़ा मंदिर की ओर। जैसे ही मंदिर पहुंचा, गुस्से से देख रहा है जगन्नाथ जी को। बोले मुझे वहाँ फंसा के खुद यहाँ पर खड़े हो गए। जगन्नाथ जी बोले हम पकड़े गए थे, उसके बाद हमारा वहाँ क्या काम? ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं, तो प्रेम से बोलो जय जगन्नाथ।